बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और दो मासेस के बीच में। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। दो मासेस के बीच में हमने एक पॉइंट फाइंड किया था जहाँ पर दोनों मासेस के कारण जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमने बैलेंस बताया था या जीरो बताया था। ठीक है, तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ये जो लास्ट चैप्टर चल रहे थे उसी के आगे का टॉपिक है ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशन जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये पहले क्यों आया? पहले इसलिए आया क्योंकि बच्चों इसी फोर्स के कारण ही ग्रेविटी मिलता है हमको। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशन होता क्या है? अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज हैविंग मास ऑफ सेम ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों ही मासेस सेम ऑर्डर के हो, ऑर्डर मतलब हो गया जो 10 पावर होती है ना, वैल्यूज। पहले कोई मैग्नेट होता है 2 4 समथिंग, फिर जो पावर होती है ये 10 15 इस टाइप का जो ये ऑर्डर होता है। ये अगर दो मासेस का ऑर्डर सेम है तो उनके बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये चीज नोट कर लायक है, मास ऑफ सेम ऑर्डर। मास ऑफ सेम ऑर्डर, तो जब ऐसा होता है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं अट्रैक्शन बिटवीन two bodies having mass of same order is called gravitation and the force is called gravitational force। ठीक है, जैसा आपको एग्जांपल दें, ये हो गया सन। ठीक है, और बाकी के जो सन के पास जैसे कि मून, मतलब इतने ज़्यादा ये बड़े मासेस में हैं कि लगभग ये सेम ऑर्डर के हो जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटे नहीं है एक दूसरे से, और ऐसे कह सकते हैं कि एक को इनमें से बहुत छोटा नहीं है, लगभग सेम है, यानी कि हैवी बॉडीज़ है। तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उससे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लेना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये ध्यान देना है सेम ऑर्डर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अट्रैक्शन बिटवीन a planet means earth or its satellite and a body having masses of widely different order
is called gravity, right? And the force is called force of gravity. ठीक है, एग्जाम्पल ये रहा बच्चों अर्थ, और ये रहा इसका सैटेलाइट छोटा सा। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स ग्रेविटी फोर्स कहलाता है। या एक काम कह सकते हैं कि अर्थ पर आप कोई स्टोन हाइट पर फेंक दो, या हाइट से कोई स्टोन अर्थ की सरफेस पर गिर रहा हो, तो भी एग्जाम्पल वहाँ पर जो फोर्स लगे वो ग्रेविटी लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके इस यूनिवर्स में, स्पेस में हैवी जो प्लैनेट्स है उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसे हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। अगर हम अर्थ की सरफेस पर किसी स्टोन को ले जाते हैं या ले करके आते हैं तो उनके बीच में, यानी कि अर्थ और स्टोन के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सो प्लीज नोट डाउन, gravity becomes a special case of gravitation in which small bodies move toward huge planet। ठीक है, बात समझ गए? तो यहां पे एक डायग्राम बनाते हैं, अर्थ, सन, ठीक है, दे आर ह्यूज बॉडीज। इनके बीच लगने वाला फोर्स एफ जी, कैपिटल जी डिनोट फॉर ग्रेविटेशन and Fg is called gravitational force, and here satellite revolving around the sun। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स Fg, where G denote gravity and Fg is called force of gravity। So please note down। तो टॉपिक का नेम है गैलीलियो ऑब्जर्वेशंस ऑन फॉलिंग बॉडीज। इसमें यह कहा गया है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट से गिराते हैं, ये अर्थ की सरफेस है ये, और ये कोई एक मासिव ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ का मास है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को गिराते हैं तो बच्चों क्या होता है, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, इस मास की जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, राइट। लेकिन अगर हम इसके साथ कोई स्मॉल मास को, यानी कि m नॉट कह दें इसको, स्मॉल मास, ठीक है, गिराया जाए सेम हाइट से, तो क्या दोनों का जो टाइम होगा वो सेम होगा? आप बोलेंगे नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, यानी कि एयर वहां से हम हटा दें, केवल और केवल ग्रेविटेशन फोर्स रहे, तो बच्चों चाहे वो फैदर हो या कागज हो, दूसरा ऑब्जेक्ट चाहे मास हो या मेटल कोई भी हो, चाहे वो आपका स्टोन ही क्यों ना हो, ठीक है बच्चों, वो दोनों सेम टाइम पर अर्थ की सरफेस पर गिरेंगे। बस इन बेचारे गैलीलियो में बस एक यही मिस्टेक रही कि इन्होंने केवल थ्योरी दे दी थी, बट एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया था। ठीक है, तो ये केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था गैलीलियो ने। गिवन बाय गैलीलियो, ठीक है। बट इसके बाद आए मिस्टर रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने एक्चुअल में इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट दिया। क्या दिया इन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम ट्यूब लिया, पूरा लिखवाएंगे नहीं, बस समझाते हैं।
वैक्यूम ट्यूब लिया, वैक्यूम ट्यूब मतलब हो गया उसके अंदर कोई एयर नहीं है, और इसके अंदर एक हमने एम नॉट मास लिया और एक हमने एम लिया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो मास होगा वो बहुत बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, किससे? इस एम नॉट से। यानी कि ये बहुत ही लाइटर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, लाइटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये बहुत ही हैवियर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कंपेयर टू एम नॉट, हैवियर ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको गिराते हैं एक साथ एक ही हाइट से, तो बच्चों दोनों ही सेम टाइम पर पहुंचेंगे बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ रॉबर्ट बॉयल, रीच एट सेम टाइम एट सरफेस। सो प्लीज नोट डाउन। Next topic is acceleration due to gravity। ठीक है, मीन्स जी। तो क्या करते हैं बच्चों, हमने क्या किया, अर्थ की सर्फ एक अर्थ लिया और इस अर्थ का मास हमने कैपिटल एम लिया, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। तो नियर ऑफ अर्थ हमने एक दूसरा मास लिया, ध्यान दीजिएगा, नियर ऑफ अर्थ हमने एक दूसरा मास लिया। तो बच्चों ये हमने अगर स्मॉल एच मान लिया और ये हमने जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो आर ले लिया, तो बच्चों आर जो रेडियस ऑफ अर्थ है इज लार्जर देन एच। तो हम ये हाइट कंसिडर ही नहीं करते हैं ठीक है। तो बच्चों बाय द लॉ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, बाय द लॉ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, एफ जी, या एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी स्मॉल मास एम एंड मास ऑफ ह्यूज बॉडी, हैवी बॉडी, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम कंसिडर एज आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। बच्चों गलती से भी आप h मत लेना, क्योंकि मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि r जो है वो h से बहुत ज़्यादा है, यानी कि h की वैल्यू हम मिनिमम कर देते हैं, 0 मान लेते हैं, बहुत नियर ऑफ अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है। तो जब बच्चों ये हैवी बॉडी है और ये स्मॉलर लाइटर बॉडी है, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, और बच्चों ये फोर्स क्या कहलाएगा, ये फोर्स कहलाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। तो जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा तो इसका एक्सलेशन, इसका इस मास का जो एक्सलेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और जब फोर्स ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ एक्सलेशन नीचे की तरफ इसका लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मोशन ही शुरू हो जाएगा अर्थ की सरफेस की तरफ। तो बच्चों उस कंडीशन में तो कह सकते हैं ड्यू टू मोशन, या ड्यू टू मोशन ऑफ लाइटर बॉडी, ठीक है, ड्यू टू मोशन ऑफ लाइटर बॉडी, सो एक्सलेशन ए इक्वल्स टू एफ अपॉन स्मॉल मास एम, ठीक है, स्मॉल मास एम। इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों ये एक्सलेशन एक्चुअल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसके कारण लग रहा है। तो बच्चों ये एक्सलेशन जो है वो हम लिखते हैं इसको जी, तो ये हो जाएगा बच्चों जी। और बच्चों एफ की जो वैल्यू है वो ये पुट हो जाएगी, मीन्स जी स्मॉल मास एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर होल अपॉन स्मॉल मास एम। एम और एम कट हो गया, बचा क्या बच्चों, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों यहां तक नोट कर लें, इसको डिफाइन करते हैं इससे। तो बच्चों हमने पाया स्मॉल जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर,
बच्चों इसमें टाइम नहीं है, एब्सेंट है ये, ठीक है। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट गिराएं, चाहे स्मॉल मास m गिराएं, चाहे कैपिटल मास या हैवियर मास m गिराएं, दोनों में टाइम नहीं है, मतलब दोनों टाइम का कोई मतलब नहीं यहाँ पर, वो टाइम की वैल्यू कांस्टेंट है, दोनों सेम टाइम से गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि बच्चों जी तो दोनों पर सेम लगेगा, और दोनों क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों का सेम टाइम लगेगा, दोनों पर ग्रेविटी सेम लग रही है इसलिए, या कैसे दोनों पर फोर्स सेम लग रहा है। तो आप इस फॉर्मूले से बोल सकते हैं कि दोनों का जो टाइम ऑफ रीचिंग है एट द सरफेस ऑफ अर्थ, वो दोनों सेम रहेंगे। अब बच्चों निकालते हैं कि जी की वैल्यू अर्थ के लिए कितनी होगी, ठीक है। सो नाउ वैल्यू ऑफ जी ऑफ अर्थ, तो बच्चों क्या करते हैं, हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। g इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, एंड द मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का मास है, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इसकी वैल्यू होती है बच्चों 6.4 इंटू 10⁻6, ये 4 है, मीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू आप पुट कर दें, g इक्वल्स टू gm/r², आप इसकी वैल्यू पुट करिएगा बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे अर्थ पर पाई जाती है, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज होती है बट 9 के आसपास ही रहती है, ठीक है। यानी कि अगर हाइट पे जाएंगे तो घटेगी, अंदर जाएंगे डेप्थ में जाएंगे तो घटेगी, तो बच्चों यही वैल्यू रहती है इसकी। सो प्लीज नोट डाउन डायरेक्शन ऑफ जी टूवर्ड अर्थ, ठीक है, क्योंकि हमने कई बार डायग्राम दिखाया भी आपको एरो बना करके। तो जी की वैल्यू हमेशा जो है अर्थ के टूवर्ड्स रहती है।